वेलकम बैक टू स्टार वॉर्स ए टू जेड डीएसए कोर्स। हमारी आज की प्रॉब्लम है सेट मैट्रिक्स जीरो। ठीक है, प्रॉब्लम पर टिक मार्क कर लेते हैं। प्रॉब्लम पर आके एक्चुअली प्रॉब्लम को समझते हैं, प्रॉब्लम है क्या। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमें यहाँ पे शो केस हो रहा है। ठीक है, एग्जांपल में यहाँ पे सिंपल हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हैं एंड देन उसका जो फॉर्म हमारे पास में आउटपुट में आ रहा है वो हमारे पास में यहाँ पे शो केस कर रहा है, मतलब शो कर रहा है। सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि हमें जहाँ भी जीरो मिलेगा हम उस पर्टिकुलर रो को एंड कॉलम को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जीरो बना देंगे। तो उसकी क्या क्या मेथड्स हो सकती है वो हम समझ लेते हैं। पहले ये देखते हैं हमारा एग्जांपल पहले। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे हमारे पास में नोट डाउन है। अब समझते हैं इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। हमारे ब्रूट फोर्स अप्रोच, बेटर अप्रोच है ना हमारे पास में, एंड अदर अप्रोचेस हमारी क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे पहले हम टेस्ट केस लिख लेंगे, हमारे क्या क्या टेस्ट केस हमारे पास में दिया हुआ है। सो यहाँ पे सिंपली हमारे पास में 1 1 1 एंड 1 ऐसे करके कुछ नंबर लिखा हुआ देख लेते हैं एक बार। सो ट्रिपल वन, ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे 3 1 आए, इसके अंदर 3 1s है, देन 1 0 स्पेस देते हैं 1 0 1। ठीक है, देन 1 1 एंड 1। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं हमारा ये क्या है, इनपुट है। ठीक है, सब इस इनपुट को हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका आउटपुट भी यहाँ पे हमें लेके आना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बिग कर लेते हैं। ठीक है, सो क्लियरली विजिबल रहेगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा इनपुट। ठीक है, कंट्रोल सी करूँगा मैं इसको। ठीक है, कंट्रोल भी कर दूंगा। ओके, इट्स नॉट वर्किंग, नाउ इट विल वर्क। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आउटपुट, यहाँ पे आएगा। सो आउटपुट कैसा हो रहा है हमारे पास में, रो एंड कॉलम चेंज कर देंगे। सो यहाँ पे हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा जीरो होगा कॉलम के अकॉर्डिंग, एंड रो की बात करूँगा तो यहाँ जीरो होगा एंड यहाँ पर मेरे पास जीरो होगा। सो दिस काइंड ऑफ हमारे पास मतलब इस काइंड का हमारे पास में आउटपुट आ रहा होगा। सो हमें यहाँ पे सिंपल करना क्या है, तो कुछ चीज़ें हमें यह समझ में आ रही है। ब्रूट फोर्स अप्रोच की तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो नेस्टेड लूप्स का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले। सिंपल क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे जीरो आया तो इसकी रो एंड कॉलम को 0 0 कर दो भाई। ठीक है, जहाँ पे जीरो मिल रहा है उसकी रो एंड कॉलम को 0 0 कर दो। पर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आने का प्रॉब्लम है, लाइक मतलब जैसे मतलब हम स्टार्टिंग में ब्रूट फोर्स की बात करेंगे तो हम 0 0 नहीं कर रहे। सपोज ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, तो इस वाले एलिमेंट के लिए मैं क्या करूँगा कि इस वाली रो पे आ लेके यहाँ पे जीरो चेक करते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, नेस्टेड लूप हमारा चल रहा है मैट्रिक्स के ऊपर हमारी, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे मुझे जीरो मिला। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो भी कॉलम है और जो रो है उसके जहाँ पे भी 1 मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे 1 मिलेगा, ये 1 मिला तो इसको मैंने कर दिया -1। ठीक है, आपको सिंपल करना है क्या, जहाँ पे 1 मिल रहा है उसको -1 से असाइन कर देना है। यहाँ पे -1 यहाँ पे असाइन कर दिया, सेम चीज़ यहाँ पे कर दी, -1 असाइन कर दिया। ठीक है, सेम चीज़ ठीक है यहाँ पे करेंगे हम -1 असाइन कर देंगे। सो जहाँ जहाँ पे हमें 1 मिल रहा था, जिस रो में ये आया है लाइक, और जिस कॉलम में आया उस रो और कॉलम के जितने भी 1 थे उनको हमने क्या कर दिया, 0 बना दिया, सॉरी -1 बना दिया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट बार लूप रन कराना है, जितने भी -1 उन सबको 0 बना देना है। इससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट आने के जो चांसेस थे वो यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। लाइक जैसे अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता फिर आगे यहाँ पे आता तो फिर जो मैं इस कॉलम को भी 0 कर देता, ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता। इस कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको एक -1 से असाइन कर रहे हैं कि चलो ठीक है, -1 यहाँ पे मिलेगा, हम उसको बाद में अपन क्या करेंगे, 0 से असाइन करते हैं, क्योंकि हमको पता है इसके अंदर 1 एंड 0 ही नंबर्स यहाँ पे स्टोर्ड है। तो अब ये हमारा यहाँ पे काम हो चुका है। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 0 वैल्यू, 1 एंड 0 नहीं, ग्रेटर देन 1, लाइक ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे आ सकती है। तो हमने -1 वाला लॉजिक यहाँ पे समझ लिया। अब इसके बाद में ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई हमारी, क्या हो गई, ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई। अब अगर यहाँ पे बेटर की बात करोगे तो बेटर में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बेटर में मैं बताता हूँ आपको क्या कर सकते हो। देखो, अब इंस्टेंट ऑफ ये ऐसा सब कुछ बनाने की, ये हैंड टू हैंड आपको सब कुछ करने के लिए, तो ऐसा आउटपुट लेने के आपको करना क्या होगा, मैं क्या करूँगा, ये बनाऊंगा एक रो। ठीक है, रो बना ली एंड यहाँ पे बनाऊंगा एक कॉलम। ठीक है, एंड ये रही हमारे पास में मैट्रिक्स लेके हमारी ये 1 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मेरी मैट्रिक्स है, 0 1 एंड यहाँ पर हमारा 1 था। ठीक है, यहाँ पर हमारा 1 था एंड यहाँ पर हमारे पास 1 था। तो ये हमारी रो एंड ये हमारी कॉलम हो गई। तो ये नंबर ऑफ रोज के अकॉर्डिंग रहेगा, ये नंबर ऑफ कॉलम के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियली वैल्यू मान लेते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पे वैल्यू इनिशियली कितनी 1 है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 है एंड यहाँ पर भी इनिशियली वैल्यू 1 है, इधर भी 1 वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 वैल्यू है एंड यहाँ पर भी 0 वैल्यू है, लाइक मतलब 1 वैल्यू है। अब हमें करना क्या है, सिंपल करना है कि जहाँ पे हमको 0 मिला, ये 0 मिला तो इस कंडीशन पे हमें क्या करना है, इसकी जो ith पोजीशन है इसको भी यहाँ पे 0 कर देंगे एंड इसके कॉलम को भी यहाँ पे हम 0 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इनके अंदर ट्रावर्सल करना है, चेक क्या करना है कि अगर किसी भी लाइक एक नेस्टेड लूप वाला लॉजिक वापस रन कराना है, हमें सिंपल करना है कि अगर रो और कॉलम में से कुछ भी 0 है तो उस इंडेक्स को 0 कर दो। यहाँ पे आऊँगा, इसकी रो और कॉलम क्या है हमारे पास, इसकी रो ये रही, 0 है, 0 कर दिया। इसका कॉलम 0 नहीं था लेकिन रो 0 थी, 0 कर दिया। सेम केस फिर आगे ऐसे ही हम हर एलिमेंट के साथ में कर रहे होंगे।
यहाँ पर आके इसको भी यहाँ पे हम 0 बना रहे होंगे, क्योंकि इसका जो रो है वो 0 है, ठीक है। इसकी कॉलम लाइक इसका कॉलम 0 है तो इसको 0 बना देंगे, इसका भी कॉलम 0 तो इसको 0 बना देंगे। ऐसे करके यहाँ पे हमारी मूव फॉरवर्ड हो रही है हमारी बेटर अप्रोच। अब बात करेंगे ऑप्टिमल अप्रोच की, तो ऑप्टिमल अप्रोच के लिए हम इसको थोड़ा सा लाइक साइड कर देते हैं, सारी चीज़ों को इनको रिमूव कर देते हैं। देन हम समझेंगे ऑप्टिमल अप्रोच हमारी क्या हो सकती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो ऑप्टिमल अप्रोच की यहाँ पे बात करूंगा, तो यहाँ पे माइनस वाला कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं कर रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो बेटर अप्रोच में हमने क्या देखा कि हम अलग से 2 टेबल बना रहे थे, लेकिन अलग से 2 यहाँ पे हम एरेज बना रहे थे, यहाँ पे एंड यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं इंस्टेड ऑफ क्या करूंगा, मैं इस वाली पहले वाली रो को ही क्या मान लूंगा, हमारा एरे 1 मान लूंगा। तो जो हमारा एक्स्ट्रा स्पेस था वो यहाँ पे ऑप्टिमाइज हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता कि इस वाले को भी ले लूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा लाना पड़ेगा, ठीक है। सो काइंड ऑफ दिस ऐसा मान लेते हैं, लेकिन मतलब ये जो चीज़ है ये क्या हो जाएगी हमारे पास में, ये हमारा हो जाएगा कॉलम 1, ठीक है। कॉलम 1 की वैल्यू हम एक वेरिएबल से असाइन कर देंगे कुछ भी, ठीक है। तो इसके लिए हम अलग से कर रहे होंगे कुछ। अब ये करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, जिससे यहाँ पे कोई वैल्यू है तो हम यहीं पे चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई आएगी यहाँ पे चेंज कर देंगे, तो टॉप वाले पे चेंज करेंगे। तो जब हम अपडेट करने की बात करेंगे तो हम अपडेट क्या करेंगे, पहले इनको अपडेट करेंगे, ठीक है। पहले इनको अपडेट करेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या अपडेट करेंगे, इस वाले को अपडेट करेंगे, देन उसके बाद हम इस वाले को अपडेट करेंगे। ये सीक्वेंस रहने वाले अपडेट करने का, क्यों, क्योंकि सपोज अगर हम इसको अपडेट कर देते, ठीक है, यहाँ पे अगर ये 0 हो जाता है तो इसकी वजह से इसको भी हमें अपडेट करना पड़ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में तो अपडेट नहीं करना था ना, क्योंकि ये अपडेट हो रहा है तो ये अपडेट थोड़ी होगा। सो इसका मतलब क्या है कि पहले हमें क्या करना है, पहले हमें जो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है, ठीक है, इन दोनों को छोड़ के, रो एंड कॉलम जो हमने सेलेक्ट किया है हम इनको छोड़ के बाकी जो है उनको मॉडिफाई करेंगे। पहले जो भी मॉडिफिकेशन उनके लिए परफॉर्म करना है, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलम वाले के लिए जो हमने अलग से ले रखा है उसको मॉडिफाई करेंगे, देन हमने जो रो के लिए ले रखा है उसको अलग से मॉडिफाई करेंगे। तो ये हमारी काइंड ऑफ ऑप्टिमल अप्रोच हो जाएगी। नाउ अब इसका कोड समझने की बारी, हम कोड यहाँ पे समझ लेते हैं हमको करना क्या एक्चुअल में। देखो सबसे पहली चीज़ क्या समझ में आई कि पहली वाली रो एंड पहले वाले कॉलम को हमको साइड लेके चलना है, ठीक है। सो हम यहाँ से लूप रन करा लेते हैं, इंट आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस, ठीक है। तो इसका साइज वगैरह भी हमको यहाँ पे निकालना होगा। साइज निकाल लेता हूँ मैं पहले, इंट एन इक्वल मैट्रिक्स डॉट साइज, ठीक है, मैट्रिक्स डॉट साइज, इसका साइज निकल गया। देन उसके बाद में एम के अंदर क्या ले लेंगे, मैट्रिक्स ऑफ 0 का साइज, मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज। सो इसका साइज भी हमारे पास में यहाँ पे फाइंड आउट हो गया है। इसके बाद में हमें क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे इन दोनों का साइज तो हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। देन यहाँ पे सिंपल हमारा लूप रन कराना हमें, ठीक है। तो लूप हम यहाँ से रन करा रहे हैं एंड ये वाला लूप रन मैंने करा दिए। इनर लूप की बात करूँगा तो इंट जे इक्वल 0 सेमीकोलन जे लेस देन एम सेमीकोलन जे प्लस प्लस, ठीक है। अब पहले वाले लूप में मैं करना क्या था, जो हमने यहाँ पे समझा हमें करना क्या है कि जहाँ पे भी हमें 0 मिलेगा उसकी रो एंड कॉलम दोनों को हमें 0 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन लगी इफ मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे इक्वल टू हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, इसकी जो रो है, ठीक है, रो को कैसे करूँगा, मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ 0, ठीक है। मतलब जो रो है उसका पहला वाला जो मतलब उसका जो कॉलम है उसको मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा। मतलब हमारा रो वाला जो हम पार्ट संभाल के चल रहे थे उसको यहाँ पे हमने 0 कर दिया। इसी के साथ हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ऑफ अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जे को कांस्टेंट रखना है एंड ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 करेंगे एंड यहाँ पे हमारा जे यहाँ पे कांस्टेंट है, लाइक आई कांस्टेंट करके जे को हम यहाँ पे असाइन कर देंगे, ठीक है, 0 से असाइन कर देंगे। ठीक है, अगर इसको मैं कांस्टेंट कर दूंगा, ठीक है, तो कांस्टेंट करने के बाद में यहाँ पे ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे ट्रिक क्या है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू सेट कर रहे हैं हम यहाँ पे उस वैल्यू को यहाँ पे आई लेकिन डायरेक्टली जे को 0 नहीं कर सकता हम, क्योंकि हो सकता है कि जे की वैल्यू क्या 0 हो, कि यहाँ पे वो कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। इफ जे नॉट इक्वल टू 0, इस कंडीशन में हम यहाँ पे डायरेक्टली ये असाइन कर सकते हैं। बट अगर हमारा जे इक्वल टू 0 है तो हमने क्या बात की थी, हम एक्स्ट्रा वेरिएबल यहाँ पे लेके चल रहे होंगे। सो एल्स वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल को लाइक मतलब कॉलम 1 इक्वल कर लेंगे, हम उसको 0 कर देंगे, ठीक है। इनिशियली हम यहाँ पे उसको बना रहे होंगे एंड उसको यहाँ पे इनिशियली हम किससे असाइन कर रहे होंगे, 1 से असाइन कर रहे होंगे। सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इंट एंड इसको हम कर देते हैं कॉलम 1, ठीक है, कॉलम 1 इक्वल 1 कर लेते हैं यहाँ पे असाइन एंड ये हमारा काम हो गया। यहाँ पे हमने यहाँ तक हमने क्या कर लिया, हमारी रो एंड कॉलम के अंदर वो वैल्यूज आ चुकी है जिनसे हमें अपडेट करना है, ठीक है। अब अपडेशन की बात करूँगा तो मैंने क्या बताया पहले कि जो एलिमेंट्स हमारे पास में रिमेनिंग है, लाइक हमारी रो 1 एंड लाइक कॉलम एंड रो 1 को हम छोड़ के जो एलिमेंट हमारे पास में बच रहे हैं उनको हम यहाँ पे पहले लाइक करेक्ट करना स्टार्ट करेंगे या फिर उनको फिल करना स्टार्ट करेंगे बाय 0। तो इंट आई इक्वल कहाँ से रन होगा, हमारा 1 से रन होगा, सेमीकोलन आई लेस देन एन तक चलेगा, सेमीकोलन आई प्लस प्लस तक चलेगा, ठीक है। देन सेम इनर लूप की बात करूंगा तो इनर लूप में भी यही अपडेशन हमारे पास में आ रहा होगा। हम क्या करेंगे, इंट जे इक्वल 1 सेमीकोलन जे लेस देन
एम सेमीकोलन जे प्लस प्लस, ठीक है। सिंपल लूप हमारा रहेगा यहाँ पे। देन इसके बाद में अंदर आके हमें क्या यहाँ पे परफॉर्म करने का, हमारा जो ये दोनों कंडीशन लगानी है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे अपडेट किया था वही वाली कंडीशन हमको यहाँ पे लगानी है, इनको लेके आना है। देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। देन उसके बाद हमें ये वाली कंडीशन लगा ली, इसको डबल इक्वल कर देना चेक करने की, अगर वो 0 है तो। और वाली कंडीशन इसमें लगा लेते हैं, और हमें यहाँ पे क्या करना है, इसी को पेस्ट कर लेते हैं। देन इसके बाद में ये डबल इक्वल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जे कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हमारा ठीक है वो भी चेक करना होगा तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन लग के हमारे यहाँ पे चेक हो गया कि वो 0 है क्या। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो हम यहाँ पे वापस इसको पेस्ट करते हैं एंड इक्वल टू 0 कर ही रखा है हमने। अब यहाँ पे इसको जे कर देता है, ठीक है। तो ये अपडेशन काइंड ऑफ हमारा यहाँ पे हो जाएगा। सेकंड वाली उसमें बात करेंगे तो ऐसा करके हमारा अपडेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या बात की थी कि हमारा ये अपडेशन होने के बाद में हम क्या करेंगे, लाइक ये अपडेट हो गया हमारे, ठीक है। ये पहली वाली जो अपडेशन में पहला पार्ट था वो हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कॉलम के लिए हमने वेरिएबल्स बना के रखे थे उनको यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो उनके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इफ जो हमारा कॉलम ऑफ, ठीक है, कॉलम 1 है वो इक्वल टू हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना होगा, लाइक कॉलम 1 की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं कॉलम 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉलम 1 अगर मेरा 0 है तो मैं क्या करूँगा, इंटायर उस रो को लाइक पूरा 0 कर दूंगा, ठीक है। इंटायर पूरी रो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या फिर आप मैट्रिक्स ऑफ 0 0 भी यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं पहले, ठीक है। तो मैट्रिक्स ऑफ 0 0 हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं पहले, मैट्रिक्स ऑफ 0 0, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ 0 कॉलन 0, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, अगर ये इक्वल टू 0 है हमारा, ठीक है। ये किस केस के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये इस वाले केस के लिए बात कर रहे हैं कि अगर ये वाला एलिमेंट 0 होता तो हमें यहाँ पे इंटायर इसको करना पड़ता, 0 करना पड़ता। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। लूप लगा लेंगे फॉर इंट आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस, ठीक है। सिंपल लूप हमारा लग गया। एंड अच्छा, टॉप वाला एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, पहले वाला एलिमेंट की अगर 0 है मेरा तो मैं इसके इंटायर मैट्रिक्स हो, लाइक मतलब जे के लिए लूप यहाँ पे मुझे कराना पड़ेगा, ठीक है। सो जे इक्वल, ठीक है, जे के लिए मुझे लूप यहाँ पे रन कराना पड़ेगा, जे लेस देन एम सेमीकोलन जे प्लस प्लस यहाँ पे मैं करूँगा, ठीक है। एंड हमें यहाँ पे क्या करना है, मैट्रिक्स ऑफ 0 ऑफ जे, क्योंकि हमें पता है कि हम पहली वाली रो के अंदर ही जितने कॉलम हैं सबको 0 यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो सिंपल उनको यहाँ पे हम 0 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अलावा यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन के अब बात करेंगे तो इफ वाली कंडीशन एक और लगा लेते हैं, जहाँ पे हम कॉलम 1 को देख रहे होंगे। अगर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, तो कॉलम 1 के बेस पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 0 यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास काइंड ऑफ अप्रोच रहेगी इसको सॉल्व करने की। तो हम इसको 0 0 कर देते हैं फटाफट। सो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, देन यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। एंड जो भी आई लिखा हुआ है मेरे पास, देख जो जे लिखा हुआ है उसको हम आई में कन्वर्ट कर देंगे, एम को हम एन बना देंगे, यहाँ पे ये आई प्लस प्लस हो जाएगा। नीचे आके हमें क्या करना है, यहाँ पे जे को कांस्टेंट कर देना 0 एंड आई को हम यहाँ पे आई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटायरली अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है वॉइड इसका, मतलब वो हमारे पास है वैल्यू, हम बाय एड्रेस ले रहे हैं यहाँ पे उसकी मैट्रिक्स की वैल्यू, तो हमें कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी अपडेट हो चुकी हैं। लास्ट में आपको सिर्फ यहाँ पे एक रिटर्न ऑपरेशन लिखना है, मतलब रिटर्न लिखना है सिंपल। तो सिंपल रिटर्न का मतलब होता है वॉइड रिटर्न कर रहा है, लाइक कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। फिर से आप रन करा के चेक करते हैं कि सैम्पल टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है नहीं। तो अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हमने जो कोड लिखा है वो सैम्पल टेस्ट केस पे यहाँ पे लाइक फेल हो रहा है, ठीक है। कुछ गड़बड़ यहाँ पे आ रही है, इसमें क्या गड़बड़ आ रही है वो चेक करनी पड़ेगी हमें। लास्ट वाले में यहाँ पे हमारे पास में 000 आ चुका है, क्यों आ चुका है, लास्ट वाले में 101 यहाँ पे आना चाहिए था, ये यहाँ पे हमें शो कर रहा है, ठीक है। सो इनिशियली मैंने एक सेकेंड, इनिशियली हमने इसकी वैल्यू क्या ली है वो देख रहे थे, 1 ली है, ठीक है। हम अब कोड को रिव्यू करने जा रहे हैं, लाइक कहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें के यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग बना रहे होंगे कि क्या मिस्टेक हमसे हो गई है, ठीक है। तो वही हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे ठीक है। सो मैं यहाँ पे चेकआउट कर रहा हूँ कि कहाँ पे गड़बड़ है, हम एक बार और समझ लेते हैं पूरा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रावर्स किया है आई से जे के बीच में, एंड यहाँ पे कंडीशन लगाई कि मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे इक्वल टू 0 है, तो मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ 0 इक्वल टू 0 कर दिया है, एंड नॉट इक्वल में यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे 0 कर दिया, ठीक है। अगर हाँ ठीक है 0 है तो इन दोनों को 0 करना है हमें, सिंपल ये वाला ऑपरेशन हमने सही परफॉर्म किया, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। सो इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने यहाँ पे अपडेट किया है 1 को एंड एम तक चलाया है, ठीक है। पहला वाला एलिमेंट आई ऑफ 0 एंड जे ऑफ लाइक 0 ऑफ जे, ठीक है, दोनों ये हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे इक्वल टू 0 कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों को चेक किया, 0 0 है यहाँ पे हमारे पास में।
सो मैट्रिक्स ऑफ जे को यहाँ पे हमने रन कराया हुआ है एंड जे को यहाँ पे ओके। तो ये गड़बड़ कहाँ पे हुई? ओके, गड़बड़ हमारे पास में यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं है, यहाँ पे करेक्ट ही किया हुआ है एंड कॉलन वाला भी यहाँ पे अप्रोक्सीमेट सही किया हुआ है मैंने। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो मुझे शो नहीं हो रही है, एक बार और मुझे समझना पड़ेगा कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम तो कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रही है। देन यहाँ पे प्रॉब्लम तो आ रही है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है वो समझते हैं एक बार, ठीक है। एक काम करते हैं हम इसको एक बार और रन करा के चेक करते हैं, ठीक है। कहीं पे मिस्टेक होगी तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। सो यहाँ पे दोबारा रन कराया मैंने इसको एंड अभी देखते हैं। सो अभी यहाँ पे दोनों टेस्ट केस पास हो चुके हैं। प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है प्रॉब्लम क्या है, बट हम इसको एक बार और समझने की कोशिश करते हैं हमने गड़बड़ कहाँ की होगी, ठीक है। मैं इसको काम करता हूँ, वापस से बीट करके देखता हूँ एंड लाइक वन सेकेंड। सो आई फिगर आउट द प्रॉब्लम। लाइक देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इस लूप को यहाँ पे ये वाला लूप बंद करना था, वो यहाँ पे बंद नहीं हुआ था, दैट्स वाई यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी। बाकी अब इन लूप्स को भी चेक कर लेते हैं। लाइक कर्ली ब्रैकेट्स का बहुत ज़्यादा फंडा रहता है यहाँ पे, उसी की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये वाला लूप भी परफेक्टली कवर अप है, ये भी ठीक है। सो एक ही एक्स्ट्रा हो गया वो मुझे ज़्यादा लगता है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। सिया तो एक एक्स्ट्रा हो गया हमारे पास में, दैट्स वाई यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हमारी करेक्ट ही हैं। तो इसे कंपाइल रन कर लेते हैं वापस। अब चेक करते हैं कि हमारा जो मेन कोड था वो ठीक से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। सो हमने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम को, सिंपल हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके उस टेस्ट केस को चेक करने वाले। तो लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट दिखा रहा होगा कि जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे सब पे हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर चुका है, ठीक है। हमारा सोल्यूशन यहाँ पे एक्सेप्टेड दिखाने वाला है, लोडिंग हो चुका है, डे 1 कंप्लीशन दिखा रहा है। लाइक हमारा जो सोल्यूशन है वो एक्सेप्टेड हो चुका है। एंटायरली हमने इसको समझा पहले कि कौन कौन सी अप्रोचेस इसकी हो सकती है। 3 अप्रोच हमने यहाँ पे समझी। ब्रूट फोर्स अप्रोच जिसमें हम -1 से असाइन कर रहे थे वैल्यूज को, बाद में जाकर उनको 0 से असाइन कर रहे थे। बेटा अप्रोच हमने क्या किया, 2 अलग अलग लाइक रो के लिए अलग बना लिया हमने, कॉलम के लिए अलग बना लिया। इनके अंदर यहाँ पे वैल्यूज सेट कर रहे थे। अगर 0 कहीं पे भी आ रहा है कि इस कॉलम में कहीं भी 0 आया तो इस कॉलम की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। इस रो में कहीं पे भी 0 आया तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, मिनिमम अगर हमको कहीं पे 0 मिल रहा है तो हम रो और कॉलम की वैल्यू को यहाँ पे सेट कर देंगे 0 0 से, बाय 0 0 हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ये हमारी बेटा अप्रोच की बात हम यहाँ पे कर रहे थे। अब ऑप्टिमल अप्रोच में हम क्या कर रहे थे, उसी मैट्रिक्स की स्टार्टिंग वाली रो को, स्टार्टिंग वाली कॉलम को हम यहाँ पे यूज कर रहे थे एज अ रो एंड कॉलम, ठीक है। एंड हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे बीच वाला फर्स्ट वाला एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था 0 0 जो एलिमेंट होता है हमारा, तो कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमने क्या कर लिया, एक अलग वेरिएबल बना लिया जिसका नाम रख लिया हमने कॉलम 1, ठीक है। क्या कर लिया नाम उसका, कॉलम 1 कर लिया। आप उसको रो 1 के नाम से भी कर सकते थे, कॉलम 1 के, मतलब ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने इसको कॉलम 1 के नाम से असाइन कर लिया। देन सिंपली इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। हमने चीज़ें समझ ली कि कैसे हमें सॉल्व करना है, कि पहले अपडेशन करना है, तो उसके बाद अपडेट करने की जब बात आई कि वैल्यूज़ को अपडेट करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं लाइक आई को 1 से चलाएंगे, जे को 1 से चलाएंगे, एंड जो वैल्यूज़ हैं उनको अपडेट करेंगे। फिर उसके बाद जो कॉलम के लिए हमने लेके रो के लिए हमने जो लिया था उसको अपडेट करेंगे, देन कॉलम के लिए जो हमने लिया था उसको अपडेट यहाँ पे कर रहे होंगे। तो ऐसे करके हमारा यहाँ पे टोटल सीक्वेंस चल रहा था। हमने इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लिया। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई बट हमने उसको भी ओवरकम कर लिया। कैसे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्रैकेट का इशू था। तो ये सारी चीज़ें भी आइडेंटिफाई करते हुए आना चाहिए। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टाइबोस A to Z DSA कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।